और देखिए तेल अवीव पर हाइपरसोनिक मिसाइल अटैक हुआ है। इजराइल पर ईरान के हमले तेज हो गए। मिसाइल अटैक के बाद सायरन गूंजा। सायरन के बाद सुरक्षित जगहों पर भागे लोग। वहीं अरब देशों में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर फिर से हमला। ईरान ने फिर अमेरिकी ठिकानों पर हमला किया है। कुवैत, कतर और बहरीन में अमेरिकी बेस पर धमाके हुए। और खबर है ईरान के करज में आईडीएफ के हमले को लेकर, जहां जवाबी हमले के साथ आईआरजीसी को कड़ी चेतावनी दी गई। गंभीर परिणाम भुगतने की यह चेतावनी है। और देखिए ईरान पर हमलों की नई लहर। अमेरिका के तेहरान पर सीरियल हमले हुए हैं और ईरान ने अमेरिकी ड्रोन को मार गिराया है। यह भी ईरान की तरफ से दावा किया। तो तेहरान पर अमेरिका ने सीरियल हमले किए हैं और ईरान की तरफ से यह भी दावा कि अमेरिकी ड्रोन को मार गिराया है। अब अगली तस्वीर ईरान के ऊर्जा ढांचे पर अमेरिकी हमले की है, जहां तेहरान के दक्षिण में ही तेल भंडार में लगी आग की यह तस्वीर सामने आई है। फर्दस में भयंकर विस्फोट की ये तस्वीरें हैं। तो अब तेहरान में भी लगातार ऊर्जा ढांचों पर अमेरिका के हमले जारी हैं और ये तेहरान के दक्षिण में तेल भंडार में लगी आग की तस्वीर। और तेहरान समेत कई शहरों पर हमले जारी हैं। फर्दिस, मलर्द, अंदिशेह और शहरे जीबा में धमाके हुए हैं। बड़े पैमाने पर हवाई हमले की खबरें आई हैं। भीषण विस्फोट से तबाही हुई है। और खबर लेबनान पर इजराइल के बड़े हमले की है, जहां आईडीएफ ने रॉकेट लॉन्चर को अब तबाह कर दिया है। और इजरायली जेट विमानों ने ढाया कहर। जी हां, दक्षिणी लेबनान के नबातिया में हमला। रूसी संस्कृति भवन पर बमबारी की। बमबारी में रूसी संस्कृति भवन ध्वस्त। और पूर्वी तेहरान पर आईडीएफ के भीषण हमले। अल जजीरा के हवाले से खबर सामने आ रही है, कम से कम 40 ईरानी मारे गए। तस्वीर इरबिल से। इराक के इरबिल में यह ड्रोन अटैक, कुर्दिस्तान के इरबिल में हमले, अमेरिकी ठिकानों पर ड्रोन अटैक, अमेरिकी ठिकानों को भारी नुकसान का दावा। और मिडिल ईस्ट में अमेरिकी एयरबेस में धमाका हुआ है। इराक के बगदाद में विक्टोरिया बेस में यह ब्लास्ट हुआ है। बेस में कई धमाकों की आवाजें सुनी गई। और अब खबर ईरान युद्ध के उस असर की, जिसका सीधा कनेक्शन तेल और पानी से जुड़ गया है, क्योंकि बड़ी खबर युद्ध की वजह से खाड़ी देशों के बुनियादी ढांचे को भी भारी नुकसान। पानी और ऊर्जा सप्लाई बुरी तरह प्रभावित। दोनों तरफ से रिफाइनरी और तेल भंडार पर अटैक। साथ ही ईरान और बहरीन के डेसलिनेशन प्लांट पर भी हमले हुए हैं। तो लगातार ऑयल रिफाइनरीज को टारगेट किया जा रहा है और पेट्रोलियम कंपनीज पर भी हमले हुए हैं। तो अब इस संकट का जो असर नजर आ रहा है, यही इस वक्त की ये एक और बड़ी खबर है। तो अरब का ऊर्जा युद्ध देखिए किस तरीके से अभी तक की स्थिति है। ईरान की बात करें, तेहरान तेल डिपो और शाहरान ऑयल रिफाइनरी, तेहरान फर्दिस ऑयल डिपो, करज कोहक ऑयल डिपो पश्चिमी तेहरान में और शाहरे रे ऑयल डिपो दक्षिणी तेहरान में, इन सब पर एक तरीके से निशाना साधा गया, इनको नुकसान पहुंचा। इजराइल में बात करें तो हाइफा रिफाइनरी को टारगेट किया गया। सऊदी अरब में रस तनूरा रिफाइनरी निशाने पर आया। कतर में रस लफान एलएनजी केंद्र ये सब निशाने पर रहे। यूएई में फुजेरा ऑयल टर्मिनल और मुस्तफा फ्यूल टर्मिनल टारगेट पर रहा। ओमान की बात करें तो दुक्म पोर्ट फ्यूल स्टोरेज टारगेट पर आया। इराक में रुमैला ऑयल फील्ड पर निशाना साधा गया। सरसंग ऑयल फील्ड पर निशाना साधा गया। इसके अलावा बेकर ह्यूजेस एनर्जी सिटी, इन सबको टारगेट किया गया। बहरीन की बात करें, बैपको रिफाइनरी को टारगेट किया गया। और इस बीच एक बड़ी खबर बता दें, यूएई में गिराया शाहिद 136 ड्रोन और F-16 जेट ने ईरानी ड्रोन को गिराया है। ये एक बड़ी खबर है। समुद्र तट के पास ईरानी ड्रोन को गिराने का दावा किया गया है।
ये देखिए तस्वीर, आपको बता दें लगातार हो रहे हमलों के बीच अब ये एक और तस्वीर यूएई से आई है कि कैसे शाहिद 136 ड्रोन को गिराया गया। F-16 जेट ने ईरानी ड्रोन को गिराया। समुद्र तट के पास ईरानी ड्रोन को गिराया गया है।